दोस्तों, मार्केट में दिमाग आपका सबसे बड़ा एसेट है। कोई भी स्ट्रेटजी लगा लो, कोई चार्ट पैटर्न लगा लो, कोई भी ट्रिक आपको आती हो, वो सब काम करेगी जब आपका दिमाग सही जगह पे होगा, संतुलित होगा। अब देखिए, मार्केट पिछले 3 दिन से, बजट के 2 दिन पहले से ही मार्केट का सेंटीमेंट डाउन था। यहाँ पे देखिए, मार्केट बजट के 2 दिन पहले यहाँ मार्केट खुलता है और नीचे आता है, एक शार्प सेलिंग आती है। कहीं भी कोई भी स्ट्रांग मूव नहीं दिखता है ऊपर की तरफ, बायर्स का कहीं होल्ड नहीं है, मार्केट धड़ाधड़ नीचे आता है। दूसरे दिन मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, पहली कैंडल बनती है रेड, लेकिन उसका फॉलोअप नहीं होता है और ग्रीन कैंडल बना के मार्केट ऊपर जाता है और इसी एरिया के आसपास फिर से रिजेक्शन आता है और देखिए मार्केट एक दायरे में काम कर। बजट के दिन क्या होता है, बजट के दिन मार्केट यहाँ खुलता है, धड़ाधड़ नीचे आता है, एक स्पाइक लगती है और एक पैनिक लो बनाता है। एसटीटी बढ़ गया, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बढ़ा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बढ़ा, मतलब किसी भी तरह से मार्केट पार्टिसिपेंट को कोई फायदा इस बजट में नहीं हुआ, बल्कि नुकसान ही हुआ। मार्केट का सेंटीमेंट क्या था, बेरिश था। ग्लोबल मार्केट भी बहुत नेगेटिव थी, उसमें भी बहुत पिटाई हुई थी। तो ये भी सेंटीमेंट था कि आज मार्केट नीचे की तरफ खुलना चाहिए और हुआ भी वही। मार्केट हमारा गैप डाउन ओपन होता है, यहाँ पर देखिए मार्केट गैप डाउन ओपन होता है। ये जो 3-4 कैंडल बनी है शुरू की, ये 15 मिनट की जो जो भी ट्रेडिंग है, ये 15 मिनट की ट्रेडिंग क्या कह रही है कि ना तो इसमें बायर कुछ कर पा रहे हैं और ना ही सेलर कुछ कर पा रहे हैं। भले ही ये ग्रीन कैंडल है, लेकिन इसमें बायर स्ट्रांग नहीं है, सेलर के हाथ में भी मार्केट नहीं है, गैप डाउन खुला है लेकिन रेड कैंडल नहीं बना पा रहे हैं। तो ये जो 2-3 कैंडल हैं, ये 2-3 कैंडल बता रही हैं कि यहाँ पे इनडिसीजन है, यहाँ पे कुछ भी डिसीजन नहीं है, ना तो आप कन्विंस होकर के बाइंग कर सकते हैं ना सेलिंग कर सकते हैं। चौथी पांचवी कैंडल में थोड़ा सा बायर का मोमेंटम बनता है, ये जो 2 कैंडल बनी हुई, ये वाली और ये वाली, इसमें बायर का मोमेंटम बनता है, लेकिन उसके बाद भी देखिए पूरी कैंडल रिट्रेस हो जाती है। और जैसे ही मार्केट डाउन हुआ, यहाँ पर कॉल सेलिंग हुई, यहाँ पर कॉल सेलिंग हुई और इस एरिया के आसपास भी कॉल सेलिंग हुई होगी। लेकिन क्या हुआ, मार्केट धीरे 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 धीरे, कहीं भी कोई स्ट्रांग बुलिश कैंडल नहीं बनाई, धीरे धीरे मार्केट ऊपर की तरफ ही चलता रहा। और अगर हम एक लाइन खींचें तो इस लाइन को पूरी तरह से, कोई भी ट्रेंड लाइन आप खींचोगे तो पूरी तरह से उस लाइन को उसने रिस्पेक्ट किया। लेकिन कहीं भी कोई कैंडल, देखो यहाँ पर एक रेड कैंडल बनी, ये देखो यहाँ पर जो गुच्छा था कैंडल्स का, कोई अच्छी कैंडल दिख रही है यहाँ पर? कोई भी कैंडल अच्छी नहीं दिख रही है, सब ऐसा लग रहा है कि छोटी छोटी कैंडल वीक बनी हुई है, मतलब वीकनेस दिख रही है मार्केट में, स्ट्रांग कोई भी होल्ड नहीं दिख रहा है। और देखिए, जब यहाँ पर ये एक थोड़ी सी बेरिश कैंडल बनी, इस कैंडल को अगर हम देखें, एक बढ़िया बेरिश कैंडल बनी तो तुरंत उसका रिट्रेसमेंट आ गया, फॉलोअप नहीं आया, मतलब यहाँ भी सेलर नहीं एक्टिव हो पाए। यहाँ पर इस तरह के पैटर्न को देख करके अगर ऊपर की तरफ ब्रेक होता तो बायर एक बार हिम्मत करते, लेकिन यहाँ भी वही हालत हो गई। मार्केट क्या किया, यहाँ देखिए कंसोलिडेट किया, वीकनेस दिखाया, एक डाउन ट्रेंड दिखा भी, लेकिन उसके बाद फिर से फंसा लिया बायर्स को और धीरे धीरे फिर ऊपर जाने लगा। यहाँ भी देखिए क्या हुआ, सेलर्स को फंसाया, यहाँ भी देखिए सेलर्स को फंसाया। जो भी नेगेटिव माइंडसेट में था, जिसको ये लग रहा था कि मार्केट तो आज ऊपर जाना ही नहीं चाहिए, ये गैप डाउन पे फंसे, इस रेजिस्टेंस पे फंसे, इस रेजिस्टेंस पे फंसे, इस कैंडल में फंसे, इस कैंडल में फंसे, यहाँ पर भी फंसे, यहाँ पर भी फंसे। हर जगह मार्केट ने सेलर्स को ट्रैप किया और बायर्स को घुसने नहीं दिया, कहीं भी उसने कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं बनाई। आखिरी में जाकर के यहाँ पर अगर आप देखो, ये थोड़ा सा कंसोलिडेट किया, ये एक बढ़िया कैंडल बनाई और उसके बाद एक फॉलोअप कैंडल बनाई, लेकिन तब तक समय बीत चुका था। मार्केट के आखिरी आवर में जीरो हीरो कॉल की सिचुएशन होती है, एक बड़ी मूव मिले और दिन भर से 200 पॉइंट ऐसे ही मूव कर चुका था, ज़्यादा की स्कोप नहीं बच रही थी, तो बायर्स को इसने घुसने ही नहीं दिया, कहीं पर उनको कॉन्फिडेंस नहीं दिया और सेलर्स को हमेशा ट्रैप करता रहा। ये देख, सेलर्स को हमेशा ट्रैप करता रहा। आपको जितनी भी बार आपको मौका मिला, आप सोचे कि हम सेल करें, आपको ट्रैप किया। तो माइंडसेट बहुत काम करता है। अब जैसे आज ही देखियो, आज यहाँ का मार्केट ओपन हुआ, ये 9:15 की कैंडल है, ये वाली कैंडल, अगर इसको हम देखें तो ये 9:15 की कैंडल कितनी शानदार कैंडल, फ्लैट ओपनिंग हुई, जहाँ मार्केट कल बंद हुआ था वहीं ओपन हुआ मार्केट, और ये जो कैंडल बनी एक हेल्दी कैंडल है, इसके 25% पार्ट को भी रिट्रेसमेंट नहीं आया। और देखिए
मार्केट ऊपर चला गया, इसका हाई ब्रेक हुआ और मार्केट कितना ऊपर गया। यहाँ पर थोड़ा सा 2-3 कैंडल रिट्रेसमेंट किया, एक फिर अच्छी मूव आई, उसका फिर फॉलो अप हुआ, फिर यहाँ पर थोड़ा सा रिट्रेसमेंट किया और फिर ऊपर की तरफ मूवमेंट हुआ। और देखिए ये कम से कम 300 पॉइंट का मूव हो गया। तो जब बेरिश सेंटीमेंट लग रहा है कि सारी जनता, ज़्यादातर लोग बेरिश हैं, तो मार्केट उनके खिलाफ चलेगा। जब आप ज़्यादातर लोगों को लगेगा कि मार्केट बुलिश है, तो मार्केट उसके खिलाफ चलेगा, वो 200 पॉइंट का करेक्शन दे देगा। ये देखो कितनी स्ट्रांग रैली, मॉर्निंग में मार्केट ओपन होता है और कितनी बेहतरीन रैली है। यहाँ पर 24,400 से लेकर के 24,650, 250 पॉइंट का मूव दे दिया है और अभी 12 भी नहीं बजे। तो दोस्तों मार्केट में साइकोलॉजी, माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्ट्रेटजी के साथ, चार्ट रीडिंग के साथ आपको ये समझना ज़रूरी है कि ज़्यादातर लोग क्या कर रहे हैं, वो क्या कर सकते हैं। अगर उनके साथ आप रहोगे तो संभावना है कि आप गलत ट्रेड लो, लेकिन वो क्या कर रहे हैं उनके खिलाफ आप अगर चलोगे तो मार्केट आपका साथ देगा।